क्या आप जानते हैं आपके 5 सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि आपके दुश्मन तो हैं, मगर इनमें सबसे बड़े 5 दुश्मन कौन से होंगे? वो दुश्मन जो आपके ईमान को कमज़ोर करते हैं, जो आपके रिज़्क की राह में रुकावट बन जाते हैं और आपको अल्लाह से दूर कर देते हैं। अल्लाहु अकबर! ऐसे दुश्मनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम इंसान के 5 सबसे बड़े दुश्मन को बेनकाब करेंगे, जिनके बारे में आप नहीं जानते, और ये दुश्मन आपको ना सिर्फ कमज़ोर करते हैं, बल्कि आपके रिज़्क औलाद को आपसे दूर कर देते हैं। ये 5 दुश्मन कोई बाहर के नहीं होते जिनसे मिलकर आप सब ठीक कर लेंगे, बल्कि ये तो आपके अंदर रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी हैं जो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि आपके अपने अंदर चल रही हैं? शायद आज ये पैगाम आप तक किसी इत्तेफाक से नहीं पहुंचा। हो सकता है अल्लाह ताला आपको इन दुश्मनों से आगाह करना चाहते हों, जो खामोशी से आपके ईमान, सुकून और आखिरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझो। अगर आप इन दुश्मनों को पहचान लें और उनसे बचने का तरीका सीख लें, तो आपकी ज़िंदगी, आपका ईमान और आप सुकून कल्ब की दौलत से मालामाल हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान कभी आपको ज़बरदस्ती गुनाह पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है, नेकी को मुश्किल और गुनाह को आसान बनाकर दिखाता है। वो चाहता है कि आप नमाज में सुस्ती करें, कुरान से दूर रहें और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। इससे बचने का तरीका ये है कि अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, सुबह शाम की मसनून दुआओं का एहतमाम करें और हर काम से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। दूसरा दुश्मन नफ्स अमारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देता है, मगर वो जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। इंसान का नफ्स इसे आराम, ख्वाहिशात और गुनाहों की तरफ खींचता है। यही नफ्स कहता है कि नमाज बाद में पढ़ लेना, तौबा बुढ़ापे में कर लेना, अभी दुनिया का मज़ा ले लो। इस दुश्मन से बचने का रास्ता मुजाहिदाए नफ्स है। अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत का आदी बनाएं, ख्वाह इब्तिदा में ये मुश्किल ही क्यों ना लगे। तीसरा दुश्मन दुनिया की हद से ज़्यादा मोहब्बत है। इस्लाम दुनिया कमाने से नहीं रोकता, लेकिन दुनिया को दिल में बसाने से रोकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और एक दूसरे पर फ़ख्र करने का सामान है। माल, शहरत और कामयाबी बुरी चीज़ें नहीं, लेकिन अगर यही इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे तो यही इसके दुश्मन बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। चौथा दुश्मन बुरी सोहबत है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक शख्स की हसरत बयान करते हुए फरमाते हैं, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता, उसने मुझे नसीहत आने के बाद भी अल्लाह की याद से दूर कर दिया। आप जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बनने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो तुम किस से दोस्ती करते हो। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो आपको नमाज, कुरान, अच्छे अखलाक और अल्लाह की याद की तरफ ले जाएं। पांचवा दुश्मन बेलगाम ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर मुकद्दम कर देता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हक से दूर होता चला जाता है। ख्वाहिशात को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं, बल्कि इन्हें अल्लाह के हुक्म के ताबे करना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ भाई और बहन, याद रखें, असल जंग दुनिया के लोगों से नहीं, अपने नफ्स, शैतान और गुनाहों से है। जो शख्स इस जंग में कामयाब हो गया, वही हकीकी मायनों में कामयाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ रखा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 दुश्मन आप पर गालिब ना आए, तो 5 आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नमाज की पाबंदी,
قرآن سے تعلق، کثرت سے استغفار، نیک لوگوں کی صحبت اور ہر حال میں اللہ پر توکل رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں خیر ہے۔ طاقت صرف جسم کی نہیں، ایمان، صبر اور نفس پر قابو پانے کی بھی ہوتی ہے۔ آج ایک عہد کریں کہ آپ ان دشمنوں کو پہچانیں گے، ان سے لڑیں گے اور ہر دن اپنے رب کے مزید قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے آج یہی وہ دن ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہو۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ سب لوگ اپنے ان دشمنوں کو پہچان کر ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک لائک ضرور کرتے جائیں، اس سے ہماری موٹیویشن ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کا سامنا ان 5 دشمنوں سے ہو تو آپ ان سے کیسے بچیں گے؟ سوال کا جواب اپنے تجربے کی بنیاد پر ضرور دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا جواب کسی کے لیے موٹیویشن بن جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں، نفس کی برائی، دنیا کی محبت، بری صحبت اور ناجائز خواہشات سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے زندہ رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔